कराची से खैबर तक के हवाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। नारोवाल में बाबदा की लापरवाही मेहनत कश की जान ले गई। रेलवे रोड पर सरिया लाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर नंगी तारों से छूकर जान भाग हो गया। डस्का में पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मगल शुदा जूस से भरी गाड़ी पकड़ ली। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मेट्रो बस मुल्तान के इफ्तिताह के 2 हफ्ते बाद भी मंसूबा मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। विहाड़ी में नौकरियां न मिलने पर नाबीना अफराद सरापा एहतजाज। कहते हैं वजीर आला के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ नोटिस लें। खुशाब में प्रिंसिपल के नारवा रवैये के खिलाफ नर्सिंग स्कूल की तालिबात सरापा एहतजाज। कहती हैं मुख्तलिफ मद में भारी रकूम वसूल की जाती हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नारोवाल के स्लॉटर हाउस में हामला बकरियां ज़िबा होने का इंकशाफ। कस्साब बीमार और लागर जानवरों को घरों में ज़िबा करने लगे। गोश्त स्लॉटर हाउस ले जाकर जाली सरकारी मोहरें लगवाई जा रही हैं। खानेवाल में 1 साल कबल मुख्तलिफ चौराहों पर नस्ब किए गए जदीद ट्रैफिक सिग्नल एक मरतबा फिर चालू न हो सके। ट्रैफिक जैम रहने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। गंदगी के बायस मूजी अमराज फूट पड़े। शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। लाड़काना में संगदिल चोरों ने कानों से सोने की बालियां उतारने के लिए 2 साला बच्ची के कान काट दिए। कराची के बाद हैदराबाद में भी ताला तोड़ गैंग सरगर्म हो गया। रात के औकात में ताला तोड़ गैंग की सरगर्मियों में इजाफा। गैंग ने हैदर चौक की मार्केट में कई दुकानों का सफाया कर दिया। खैरपुर में मुतालिबात की मंजूरी के लिए नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि कम तनख्वाहें देकर उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है। दीरबाला पुलिस ने इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पारा चनार के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 8 से 15 इंच तक पड़ने वाली बर्फ के बायस इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क भर से सयाह खींचे चले आ रहे हैं। और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर में तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। मसला कश्मीर के हल तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे शुरका का आज़म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। रेलवे रोड नारोवाल पर सरिया लाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक बिजली की नंगी तारों से छूकर जान भाग हो गया। थाना सिटी नारोवाल के मुताबिक एहसन रियाज सकीना भटिया कला का रिहायशी था और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाहौर से सरिया लाकर जेरे तामीर नारोवाल रेलवे स्टेशन पर सप्लाई करता था। सुबह भी सप्लाई लेकर नारोवाल रेलवे रोड पर पहुंचा तो बारिश होने की वजह से सड़क पर पानी जमा था और बिजली की तारें लटक रही थी। एहसन रियाज ने ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरकर तार को हटाने की कोशिश की तो नंगी तारों से उसे करंट लग गया, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वो रसा ने इस हादसे को इत्तेफाकी करार देते हुए कोई कार्रवाई न कराने का फैसला किया है।
अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर बर्फबारी से मुतासर इलाकों में इमदादी कामों के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर दे दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर बर्फबारी से मुतासर इलाकों में इमदादी कामों के लिए हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स देंगे सरदार हमीद से। सरदार हमीद, तफसीलात दीजिएगा। जी अनम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर जो बर्फबारी से एरियाज हैं वहाँ पे जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनके लिए आर्मी हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया गया और इस हेलीकॉप्टर के जरिए आज कंबल और खाने पीने की अशिया और दीगर सामान जो है मुतासर इलाकों में पहुँचाया गया है। आर्मी चीफ ने हदायत की है पाक फौज के जवानों से कि वो मकामी जो इंतजामिया और जो मकामी इंतजामिया है, सिविल इंतजामिया, उनसे मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लें ताकि लोगों को जो अफेक्टीज हैं इस एरिया में उनको बर वक्त इमदाद पहुँचाई जा सके और उनकी मुश्किलात आसान हो सकें। बर वक्त इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर भी दिया गया है इन इलाकों के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सरदार हमीद। एक और अहम खबर है। लोधरा के इलाके बस्ती मलोक में मोटरसाइकिल और वैन में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। इसी बारे में मजीद अपडेट्स देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज शेख रियाज से। शेख रियाज, बताइएगा किस तरह से यह हादसा पेश आया है? जी, आज ये अफसोसनाक वाकया बस्ती मलोक के करीब पेश आया है, जहाँ पे 2 मोटरसाइकिलों पे 3 लोग सवार थे, आपस में रेस लगा रहे थे कि अचानक सामने से मुसाफिर वैन आ गई जिससे वो जा टकराए, जिसकी वजह से 2 नौजवान 15 साल जहद और 16 साल अमीर अली मौके पर जहां भाग हो गए और उनका एक साथी शदीद जख्मी हो गया, जिसे दुनियापुर DHQ में दाखिल करा दिया गया है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बता रही जाए। जी, बहुत शुक्रिया शेख रियाज। डस्का में पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मगल शुदा जूस से भरी गाड़ी पकड़ ली। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डस्का के इलाके जामके के करीब पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान तलाशी सियालकोट सप्लाई किया जाने वाला 3 पैक जूस पकड़ लिया, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी और गिरफ्तार अफराद को थाना सबरियाल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस जूस पर किसी किस्म की तस्दीकी मोहर भी दर्ज नहीं थी और न ही उनके पास कोई कागजात थे। गाड़ी से मुतालिक भी दोनों अफराद लाइल में हैं। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। विहाड़ी में नाबीना अफराद ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और DCO ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना भी दिया। नौकरियां न मिलने पर नाबीना अफराद ने DCO ऑफिस विहाड़ी के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने ज़िले अफसरान के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने नाबीना अफराद को नौकरियों का कोटा दिया था, जिस पर दीगर इज़्ला में अमल दरामद भी हो चुका है, लेकिन विहाड़ी में ज़िले अफसरान और सोशल वेलफेयर इदारे ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि जब तक उनके वादे पूरे नहीं किए जाते एहतजाजी धरना जारी रहेगा। खुशाब में नर्सिंग स्कूल की तालिबात ने प्रिंसिपल के नारवा रवैये के खिलाफ और मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। नर्सिंग स्कूल जोहराबाद में जेरे तरबियत तालिबात प्रिंसिपल की जानिब से की जाने वाली मुबैना नाइंसाफियों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। दर्जनों नर्सिस ने नर्सिंग स्कूल से डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स तक एहतजाजी रैली भी निकाली और मुजाहरा किया। तालिबात ने प्रिंसिपल के मुबैना नारवा रवैये के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फौरी तौर पर तब्दील करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर नर्सिस का कहना था कि प्रिंसिपल की जानिब से बिला जवाब तंग किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ मद में भारी रकूम भी वसूल की जाती है और हमें खाना इतना गंदा दिया जाता है कि वो जानवर भी शायद उस खाने को मुंह न लगे। जब कोई बोलता है तो उसको मेंटली टॉर्चर करो, उसको खड़ा रखो, उसको सजा दो, उससे पैसे ले लो माफी देने के। कोई पास हुआ तो उससे पैसे लो, आज पार्टी हो रही है पैसे दो, हर चीज के पैसे क्यों? हम लोग यहाँ पे काम सीखने आए हैं या इन लोगों की जेबें भरने आए हैं? अगर तुम लोगों ने यहाँ पे रहना है मुझे इतना इतना कैश गिफ्ट करो, जो पास हो रहा है मुझे इतना इतना कैश गिफ्ट करो। 2500 हमारी मेस फीस है, उसकी वजह उसके बदले में जो हमें खाना मिल रहा है 85 लड़कियों के लिए 1 गिलास दाल का बनता है और वो लड़कियां किस तरह से खाती होंगी फिर वो तो इनको ही पता। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने प्रिंसिपल पर लगाए जाने वाले इल्जामात की तहकीकात के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। ताहम नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल ने तमाम इल्जामात की तरदीद की है।
अलीपुर में बल्दियाती नुमाइंदों और इंतजामिया ने DHQ अस्पताल समेत मुख्तलिफ मराकज़ सेहत का दौरा किया और मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान मरीज सहूलियात के फुकदान के शिकवे करते रहे। जिलाई चेयरमैन, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और दीगर मराकिज़ सेहत का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की अयादत की और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर अफसरान विजिट कर रहे हैं। उनका कहना था कि फराइज की अदायगी में किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको देखें, अपनी फैमिलीज को भी यहाँ पे लाके इलाज कराए। अब इसकी सहूलियात और इसके चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और पूरे हॉस्पिटल को विज़िट किया है, मरीजों के साथ भी बातचीत हुई है। माशाल्लाह सफाई का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है और अद्वियात भी किसी को कोई शिकायत नहीं है। उनका मजीद कहना था कि लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने की बजाय सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएं, कि वजीर आला पंजाब की खुसूसी काविश से सरकारी अस्पतालों का मेयार प्राइवेट अस्पतालों से भी किसी तरह कम नहीं। दूसरी जानिब मरीजों और उनके लवाहिकीन ने नाकामी तिब्बी सहूलियात का शिकवा किया, जिस पर उन्होंने अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश की। शेखुपुरा में 62 अफराद की जानिब से जमीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और धरना दिया गया। फारूकाबाद के मकीनों ने 62 अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि 62 कब्जा ग्रुप ने उनके घरों पर धावा बोल दिया और गन पॉइंट पर डरा धमका कर रुकूम का मुतालिबा किया, जिस पर वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना था कि कब्जा ग्रुप जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है, उन्हें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सानू आके धमकियां लांदे ने जी, तड़ियां लांदे ने, आदे ने जी तुहानू सौन नहीं देना, बहन नहीं देना, खलोन नहीं देना। शाम ਨੂੰ आके आ जांदे ने, साडे साह सुक्के ने, रोटी ਉਂਝ नहीं खांदे, हत्थां चों छुੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਧਾ ਟਾਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਖਾਂਦਾ है। हमें ये बाबर फिरका के हमें तंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी रजिस्ट्री ये हम करके देंगे। हालांकि हम पहले 10,000 रुपये 20,000 रुपये दे के जगह लेके बैठे हुए हैं, अब वो 70,000 रुपये हमसे मांग रहा है बाबर फिरक। उनका मजीद कहना था कि कब्जा ग्रुप ने इलाके के आवाम का जीना दो भर कर रखा है, जबकि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। उन्होंने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें यूसी चेयरमैन के भाई के जुल्म सितम से छुटकारा दिलाकर उन्हें उनका हक दिया जाए। मुल्तान से अहम खबर है। मुल्तान के चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में बच्चे की हलाकत की रिपोर्ट वक्त न्यूज से हासिल करनी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 लैब असिस्टेंट इस वाक़े के जिम्मेदार है, जबकि रिपोर्ट महकमे सेहत को इरसाल भी कर दी गई है। इसी बारे में तफसीलात लेंगे एजाज तरीन से। जी एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी 17 जनवरी को एक बच्चा जो है वो खून न लगने से जाँ बाग हो गया था, जिस पर मुर्सा ने एहतजाज किया था और एहतजाज पर जो है चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की इंतजामिया ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट आज पेश कर दिया और मलबा जो है एक बार फिर छोटे मुलाजमीन पर डाल दिया है। जो इंक्वायरी कमेटी थी वो उन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी जो पहले ही जिन पर इल्जाम है कि वो बच्चों की केयर नहीं करते और उनकी गफलत की वजह से बच्चे जो है मौत की वादी में पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज तरीन तफसीलात के लिए। नारोवाल के स्लॉटर हाउस में हामला बकरियां ज़िबा होने लगी। कस्साब बीमार और लागर जानवरों को घरों में ज़िबा करके गोश्त स्लॉटर हाउस ले जाकर उस पर जाली सरकारी मोहरें लगवाने का भी इंकशाफ हुआ है। नारोवाल न्यू लाहौर रोड पर बनाए गए स्लॉटर हाउस में हामला बकरियों को ज़िबा करके उनका गोश्त मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मुर्दा बच्चों को कूड़े पर फेंक दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक रात की तारीकी में लागर, बीमार और मुर्दा जानवरों को घसीट कर स्लॉटर हाउस में लाया जाता है और फिर उन्हें ज़िबा करके सरकारी मोहर लगाकर मार्केट में फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है। बाज़ कसाई जानवरों को अपने घरों में छुरी फेर कर गोश्त को सरकारी जाली मोहरें लगा लेते हैं। स्लॉटर हाउस के अंदर और बाहर जानवरों की आलाइशें पड़ी रहती हैं, जिसके बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है। शहरियों का ये कहना है कि ज़िली इंतजामिया और लाइव स्टॉक की जानिब से बाजारों में फरोख्त होने वाले गोश्त पर चंद कसाबों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की खबरें अक्सर
सरकारी तौर पर मीडिया को दी जाती हैं, लेकिन अमलन कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। शहरियों ने सरेआम मुजरे सहित गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। मंडी बहाउद्दीन के दाखिली और खारजी रास्तों पर हादसात और ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुजरात जाने वाली हाईवे रोड पर किंग चौक से मांगर तक आने वाले रोज ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। कई घंटे ट्रैफिक जैम रहने की वजह से अक्सर औकात एम्बुलेंसेज को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब शुगर मिल्स के लिए आने गन्ने से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रही हैं। अहम खबर आपको देंगे रहीम यार खान से, जहां साफ पानी के लिए लगाए गए मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो चुके हैं, जबकि मुनासिब देखभाल न होने से शहर के दीगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाहाली का शिकार हो चुके हैं। अपडेट कराएं आपको रहीम यार खान से, जहां साफ पानी के लिए लगाए गए मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो चुके हैं, जबकि मुनासिब देखभाल भी नहीं की गई, जिसकी वजह से शहर के दीगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाहाली का शिकार हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, ननकाना में डेंगू के खात्मे और आगाही के लिए रैली निकाली गई, जिसमें महकमा सेहत के मुलाजमीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DHQ अस्पताल ननकाना साहिब से डेंगू के खात्मे के लिए आगाही रैली निकाली गई। रैली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से शुरू होकर ननकाना रेलवे रोड से होती हुई गोल चक्कर से वापस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अमले के अलावा लेडी हेल्थ वर्कर, तलबा और शहरियों ने भी शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर डेंगू मुकाओ, खुशहाल पाकिस्तान बनाओ के नारे दर्ज थे। पाकपतन में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए लेबर नवीद अली का कहना था कि हर पाकिस्तानी भारतीय जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों के साथ खड़ा है। आज़ादी की जदोजहद दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा की अजमत को सलाम पेश करते हैं। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। लाड़काना में संगदिल चोरों ने कानों से सोने की बालियां उतारने के लिए 2 साला बच्ची के कान काट दिए। चोरी की वारदात का वाकया पेश आया लाड़काना के इलाके हैदरी मोहल्ला में। इस हवाले से बच्ची के वालिदैन ने बताया है कि उनकी 2 साला बेटी फलक फातिमा घर के बाहर खेल रही थी कि 2 दरिंदा सिर्फ चोरों ने उसके कानों से सोने की बालियां उतारने की कोशिश की। नाकामी पर उन्होंने बच्ची के कान काटकर बालियां उतारी और फरार हो गए। खबर है कराची से। कराची के बाद हैदराबाद में भी ताला तोड़ गैंग सरगर्म हो चुका है। रात के औकात में ताला तोड़ गैंग की सरगर्मियों में अब इजाफा हो चुका है। इस गैंग ने हैदर चौक की मार्केट में कई दुकानों का सफाया कर दिया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज जहांजेब अली से। जहांजेब अली, तफसीलात दीजिएगा। जी, कराची के बाद हैदराबाद में भी ताले तोड़ गैंग सरगर्म हो चुका है। हैदराबाद के मारूफ कारोबारी इलाके हैदर चौक पर मोहम्मद वक्कास नामी वकील के दफ्तर का ताला तोड़ गैंग ने सफाया कर दिया है। नामालूम चोरों ने दफ्तर के ताले तोड़कर दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर एवं मुकदमात की फाइलें और दीगर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने कमाल महारत से दफ्तर के मेन दरवाजे पर लगाए गए शटर के ताले तोड़े, जिसकी किसी को भिनक तक नहीं हुई, जिसके बाद इंतहाई महारत से वारदात करते हुए बासानी फरार हो गए। हैदराबाद में ताला तोड़ ग्रुप के रवा साल की ये दूसरी बड़ी वारदात है। चंद रोज कबल हैदराबाद में एक कार्बोरेटर गोदाम के ताले तोड़कर नामालूम चोर 10 लाख से ज्यादा मालियत की नकदी और सामान ले उड़े थे। ताला तोड़ ग्रुप का पुलिस सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद कारोबारी अफराद में शदीद बेचैनी। बहुत शुक्रिया जहांजेब अली। खैरपुर में मुतालिबात की मंजूरी के लिए नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं, जिसके बायस अस्पतालों में मरीज ख्वार होकर रह गए। खैरपुर में मुतालिबात की मंजूरी के लिए नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल इस एहतजाज का कोई नोटिस नहीं लिया गया, जिस पर पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन ने वक्त न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में नर्सिस को डबल तनख्वाहें दी जा रही हैं, जबकि सिंध में नर्सिस को कम तनख्वाहें देकर उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि उनके मसाइल फौरी हल किए जाएं। हमारा भी यही मुतालबा है कि इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं, ठीक है, और इनको सही तरीके से काम करने दें। अगर ये रोडों पे निकलेंगे तो ये हमारी इज्जत है।
उनका मजीद कहना था कि अगर उनके मसाइल हल न किए गए तो पूरे मुल्क में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भरपूर एहतजाज करेंगे। खैरपुर में 15 साल से कायम रेड क्रिसेंट सेंटर में न सिर्फ सहूलियात का फुकदान है बल्कि डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है। खैरपुर में 15 सालों से कायम रेड क्रिसेंट सेंटर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस मरीजों को सहूलियात फराहम करने के बजाय परेशानी का सबब बन चुका है। सेंटर में जहां सहूलियात का फुकदान है वहीं अक्सर औकात डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं होते। सेंटर में तशवीशनाक हालत में आने वाली मरीजों को बर वक्त अद्वियात भी फराहम नहीं की जाती, जिसके बायस गरीब मरीज अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। मरीजों और लवाहिकीन ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि सेंटर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खबर है मर्दान से, जहां पुलिस गर्दी के खिलाफ लवाहिकीन ने एहतजाज किया और डीपीओ और एसएचओ के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालिबा किया। मर्दान पुलिस ने चंद रोज कबल होने वाले कत्ल के शुबे में फयाज नामी शख्स को घर से उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया और 3 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बाद अज़ा लवाहिकीन ने पुलिस गर्दी के खिलाफ मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि बेबुनियाद इल्जाम पर किसी बेगुनाह को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बदतरीन तशद्दुद के बायस फयाज का बाजू टूट गया और चलने फिरने से मासूर हो गया है। मुजाहिरीन ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिबा किया है कि डीपीओ और एसएचओ के खिलाफ इंक्वायरी करवाकर इंसाफ फराहम किया जाए। पारा चनार के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। 8 से 15 इंच तक बर्फ पड़ने के बायस इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली है। कुरम एजेंसी के हुस्न में मजीद निखार आ गया। मुल्क भर से सयाह खिंचे चले आ रहे हैं। पारा चनार शहर और इससे मुल्हिका मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज में वक्फे से बर्फबारी हुई, जिसके बायस इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। 8 से 15 इंच तक पड़ने वाली बर्फ के बायस पहाड़ और मैदान दिलकश नजारा पेश कर रहे हैं, जबकि कुदरती हुस्न से मालामाल कुरम एजेंसी के हुस्न में मजीद निखार आ गया है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने पारा चनार का रुख कर लिया। दूसरी जानिब बर्फबारी के बायस बंद होने वाले रास्तों को खोलने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ताहम लोग पैदल सफर को भी तरजीह दे रहे हैं। बर्फबारी के बाद एजेंसी के ज्यादातर इलाकों में बिजली और टेलीफोन का निजाम भी दरहम बरहम हो गया, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। और अब कुछ खबरें होंगी बलोचिस्तान से। सोबतपुर में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और भारतीय फौज और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले सदर की क़यादत में निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि भारत की जानिब से कश्मीरी भाइयों पर जो जुल्म सितम जारी है उसको फिलफौर बंद किया जाए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से पुरजोर मुतालिबा किया है कि कश्मीर के मुसलमानों को उनका हक दिलाया जाए। आखिर में कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ भी मांगी गई। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर में तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा, जिनमें भारत को ये बावर कराया गया कि कश्मीरी और पाकिस्तानी यक जुबान और दो कालिब हैं, जो मसला कश्मीर के हल तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। पूंछ डिवीजन के तमाम अजला रावलाकोट, बाग, सदनोती और हवेली में गुज़श्ता रोज की तरह आज भी यूम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। 5 फरवरी को डालकोट और आज़ाद पतन पुलों पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ अज़हार यकजहती करते हुए ये पैगाम दिया था कि कश्मीरी और पाकिस्तानी यकजान और दो कालब हैं, जो मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हाल तक अपनी जिद्दोजहद
जदोजहद जारी रखेंगे। इस मौका पर डिवीजनल सदर मकाम रावलाकोट में एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदगान, ताजरों और अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के दफ्तर के सामने जलसा की शक्ल इख्तियार कर गया। इस मौका पर सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने UN मुबस्सर मिशन को याददाश्त पेश की, जिसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और भारतीय फौज के मजालम की जानब बतौर खास तवज्जो मबजूल करवाई गई। इसके अलावा बयाद शोदाए कश्मीर ब्लड बैंक कायम किए गए और यूम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट्स का भी इफ्तिताह किया गया। इसी तरह तहसील अब्बासपुर, हजीरा, थोराड़ और पोनियोला में भी आज दूसरे रोज तकरीबात जारी रही, जिनमें इस ऐद की तजदीद की गई कि तहरीक आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस मोहम्मद आजम खान का कहना है कि गुड गवर्नेंस का क़याम तभी मुमकिन है जब कवानीन का निफाज और इस पर अमल दरामद पूरी तरह हो। अपने एजाज में मुनक़िदा अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मोहम्मद आजम खान का कहना था कि आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए अदालती इस्लाहात लाई गई हैं, जिसके बायस लोगों को जल्द इंसाफ की फराहमी मुमकिन हुई है। जिंदगी, आज़ादी और जायदाद का हक दुनिया के हर मजहब मुआशरे में तस्लीम शुदा है। इस्लाम के आफाकी निज़ाम में यह हक हर इंसान को दिया गया है। दुनिया में जहां हुकूक तस्लीम होते हैं, वहां हुकूक छीनने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। लोग अदालतों में अपने हुकूक के हुसूल के लिए आते हैं। अगर अदालतों से इंसाफ ना मिले तो वो कहां जाएंगे? साफ और शफाफ और इंसाफ पर मबनी अदालती निज़ाम में बेंच और बार का अहम रोल होता है, जबकि इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे भी अगर अपने फ़राइज़, कानून और कवायद के मुताबिक सर अंजाम दें तो इंसाफ की फराहमी मजीद आसान हो जाती है। उनका कहना था कि अदालतों और वकरा की इज्जत पर समझौता न किया जाए। कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए।